बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश व पूरब रखे। बेटे हमारा दूसरा चैप्टर एंड हो चुका है। तीसरे चैप्टर का हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सिखा लिया था। हमने लॉ के बारे में पढ़ा था कि लॉ की जो इन्वेंशन हुई वो कैसे हुई और मज़ीद आगे इसके अंदर डेवलपमेंट जो थी वो कैसे आई, और मज़ीद हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक भी पढ़ा था। बेटे आज अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आगाज़ करेंगे। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही चीज़ अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। तो इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने हमें मुसावात का दर्स दिया है। अल्लाह ताला के नबी ने यह कहा है कि आपने किसी को अपने से कमतर नहीं जानना है। तमाम मुसलमान जो है वो बराबर है। तो वो जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। ये नहीं कि अपने के लिए तो कोई बढ़िया चीज़ पसंद कर ली जाए तो मुसलमान भाई के लिए घटिया नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ खुद के लिए पसंद करनी है दूसरी चीज़ भी वैसी ही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करनी है। इंशाल्लाह मैं इस हदीस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करें। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.1 एक्सरसाइज है और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि आप एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 5 7 00। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब बेटे हमें याद रखना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए या ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के लिए 4 पॉइंट्स जो मैंने नेक्स्ट पिछला साफ का जो मेरा लेक्चर गुजरा है उसमें मैंने बताया था आपको कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है, तो मतलब इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई पॉइंट वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो आपने राइट साइड पर आपने जो पॉइंट होगा उसको लेफ्ट कर लेना है। पहला नंबर ये होगा कि अगर पॉइंट मौजूद नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आपने राइट साइड पर उसको क्या कर लेना है, लेफ्ट कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इस पॉइंट को लेफ्ट करने के बाद क्या करना है। तो लेफ्ट करने के बाद हमने इस पॉइंट को मूव कराना है। हमने राइट साइड पे लेफ्ट कर लिया, हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कराना है। अब क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड पे कहां तक, लेफ्ट साइड पे कहां तक हम इसको मूव कराना है। तो लेफ्ट साइड में हमने जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि फर्स्ट डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे यहां तक ये मूव करेगा, यानी यहां से एक पॉइंट चल के 5 के बाद यहां तक आएगा, ये 7 आएगा। ये जो 2 जीरो होंगी इग्नोर्स हो जाएगी और ये जितने नंबर्स आगे पॉइंट दिया है उतनी 10 की पावर बना ली जाएगी। जैसे 1 2 3, तो 3 जो होगी ये 10 की पावर होगी। तो इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर हो गया। तो इसमें देखा आपने ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल के पॉइंट हमने देखना है कि दिए गए नंबर्स में दिए गए अदद में पॉइंट कहाँ पर है। अगर पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आता तो आपने राइट मोस्ट साइड पर आप उसको पॉइंट को क्या कर लेना है, लेफ्ट कर लेना है। फिर उस पॉइंट को आपने मूव कराना है। क्वेश्चन है कि पॉइंट मूव कहाँ तक करेगा, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट से पहले आपने वो पॉइंट लगा देना है। जैसे कि देख लीजिए फर्स्ट डिजिट था, इससे पहले राइट साइड पर मैंने पॉइंट को लगा दिया। इसको एक और कर लेते हैं, रखिए जैसे पार्ट 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया इससे कि यहाँ से देखिए 4 16.9 इसमें पॉइंट मौजूद है। पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट बिल्कुल नहीं था, हमने राइट साइड पे लेफ्ट कर लिया था। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे पॉइंट है ये नजर आ रहा है, तो हमें इस पॉइंट को मूव कराना है लेफ्ट साइड की तरफ
और लेफ्ट साइड की तरफ हमें कहां तक जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे है वो 4 है, इसका मतलब है कि हमने 4 तक यहाँ पर मूव कराना है इसको। सो हमने देखा था कि यहाँ पे यहाँ का पॉइंट तो 1 6 9, अब 10 की पावर उतनी लगा दिया कि जितना भी ये पॉइंट हमारा मूव हुआ है। तो देखो 1 और 2 दो नंबर, एक 6 और एक 1, ये 2 थी, ये 10 की पावर 1। आपने याद रखना है कि 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है जब पॉइंट जो होता है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। अब इसमें देखिए तो मैं अब इसको जो पार्ट नंबर 6 है उसकी तरफ आऊंगा। तो पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें जो हमारा 6 पार्ट इसमें 0.00 और 643, इसमें अब आप देखें तो जो पॉइंट है वो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड पे है वो 6 है, तो उससे भी वो लेफ्ट पे चला गया। इसका मतलब ये होगा कि इसको इसके असल पोजीशन यानी इसके रेफरेंस पॉइंट पे लाने के लिए हमें पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, तब वो 6 की बैक पे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आना है तो 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा 4 3। अब जो 10 की पावर होगी वो माइनस में लिखी जाएगी क्योंकि ये बात बहुत याद रखने के काम मिले कि जब पॉइंट होता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है तो 10 की पावर जो होती है वो माइनस में होती है। सो यहाँ पे जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी और कितनी होगी 0.23, क्योंकि हमने 3 पीरियड लगा वो पॉइंट को मूव कराया। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होती है। इसके लिए हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, इसी को इसी एग्जांपल को वजाहत हो जाएगी उसमें। यहाँ पर देखें कि ये 9 पार्ट है मेरे पास, इसे अगर मैं करूँ तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर जो 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है और फिर 3 9 5 395। अब जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे 3 की बैक में जाना था 3.95। अब 10 की पावर लिखी जाएगी। अब 10 की पावर 8 तो 8 0 और 1 3 जो बैक पे गया, इसका मतलब 8 0 और 3 मिलाकर तो टोटल 9 बन गया, -9 आएगा। यहाँ पे जो पावर होगी वो किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है। इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। जो पार्ट नंबर हमारा 10 है तो यहाँ पर देखिए कि 2 7 5 और 000 है यहाँ पर, और इसके साथ साथ इसमें बटा भी है, बाय है 0.0025। तो अब जी यहाँ पे देखिए बटे में इसकी पहचान करने की कोई बात नहीं, हम तरीका से वही मेथड अप्लाई करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन वैसे कैसे है वैसे रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, तो 2 के बाद क्योंकि 2 जो है वो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव कराएगा। 7 5 0 इग्नोर कर देंगे, 10 की पावर प्लस में आएगी क्योंकि जो पॉइंट है वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। कितने नंबर मूव हुआ है 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। जब हम बटे में आएंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 2 इस पॉइंट पे यहाँ पर आना है तो 5, तो 10 की पावर देखिए 1 2 3 -3, यहाँ पर -3 होगा क्योंकि पॉइंट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह से बेटे ये साइंटिफिक नोटेशंस ये तो 3-4 स्टेप्स है, ये आपने अच्छी तरह से मशीन कर लेनी है। फर्स्ट स्टेप है अगर क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं होता तो आपने राइट साइड पे उस पॉइंट को कंसीडर कर लेना है, फिर आप उस पॉइंट को मूव कराना है रेफरेंस पॉइंट तक। रेफरेंस पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो डिजिट्स होता है उसके फौरन उससे पहले गया है, उससे फौरन उसके साथ ही वो डिजिट्स लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है हमने। तो इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो जब पॉइंट जो होगा वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होगा तो प्लस या माइनस में होगा। प्लस होगा जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और माइनस
राइट की तरफ मूव करेगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नोटेशन। यहाँ पर हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अरे जी ये साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी से साइंटिफिक हो गया, यहाँ से साइंटिफिक में ऑर्डिनरी में आएंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। ये साइंटिफिक है तो ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी में देखिए हम लोग कैसे जाएंगे, ये 6 है, आपने याद रखना है कि 10 की पावर -4 का जो मतलब है वो ये है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है वो मौजूद है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मौजूद है, 4 डिजिट्स। जैसे कि आप देखें ये 6 है, तो ये मैंने 1 2 3 0 3 0 लगा दी, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दी। अब देखो 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मौजूद है, 4 डिजिट्स मौजूद हुए। यहाँ से एक बात का पता चला कि जब पावर जो होगी वो माइनस में होगी, तो जो जीरो होंगे जिनको हमने इंक्रीज करना है, जब बढ़ाना है, वो जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होगा लेफ्ट साइड पर, उससे हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमने उतने जीरो बढ़ाने होंगे। इसके बाद आगे अगर इसके तो इसका तरीका ये है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे कि देखिए इसी को 6 है, ये नीचे इसके अगर भेजेंगे तो 10 की पावर 4 हो गई, और ये 6 और नीचे देखिए 1 2 0 4 0 लगा देंगे। ये जितने जीरो होंगे इतने नंबर होने चाहिए, मतलब पॉइंट से पहले, और जो जीरो होगी अगर बटे में आ रहा है, बटे में आ रही तादाद जीरो की ज्यादा, इसका मतलब होगा कि वो जीरो जो होगी वो डिजिट से पहले लगेगी, डिजिट से लेफ्ट साइड पे लगेगी, डिजिट के लेफ्ट साइड पे लगेगी। 1 2 3 3 जीरो लगेगी, कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी, क्योंकि ये एक जो 6 खुद है वो मिलके टोटल 4 डिजिट्स बन जाते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे आता है, ऐसे करें, ऐसे डिफरेंट हो गया, ये थोड़ा सा इंटरेक्ट हो गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो 5.06 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। अब ये है साइंटिफिक नोटेशन में और पावर है पॉजिटिव। बात याद रखनी है कि पावर माइनस में थी तो जीरो जो थे वो लेफ्ट साइड पे बढ़ाए गए थे, जीरो कहाँ बढ़ाए गए थे, लेफ्ट साइड पे। अब पावर पॉजिटिव में है तो जीरो जो होंगे वो राइट साइड की तरफ बढ़ाए जाएंगे, कहाँ बढ़ाए जाएंगे, राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये 0 और 6 ये दो डिजिट जो है पॉइंट के बाद ऑलरेडी मौजूद है, जबकि यहाँ पे होने चाहिए 10, तो हमने 8 जीरो जो होंगे वो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पॉइंट यहाँ से मूव करता 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 यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ पर लिख ले पॉइंट फिर भी ठीक है, ना लिखे फिर भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। और इसको ये अगर इंटरेक्ट करना चाहें तो ये देखिए 5 0 6 है, पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया और ये जितने जीरो थे मैंने जितने डिजिट जितने जीरो लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 10 है तो यहाँ पे 10 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 0 से कट हो गए तो 5 0 6, बाकी तो कितने जीरो बच गए, 8 जीरो बच गए। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने 8 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन चाहे इस तरह कर लें फिर भी ठीक है, चाहे इस तरह करें, दोनों सूत्रों में क्वेश्चन ठीक होगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट है। तो 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, पावर माइनस में है, इट मींस कि जो जीरो होंगे वो लेफ्ट साइड पे बढ़ाई जाएंगे। पावर माइनस में तो जीरो कहाँ बढ़ा दिए, लेफ्ट साइड पे, तो ये -6 है, 9। अब ये 9 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट की साइड पे आपने 6
निकाले 1 2 3 4 5 जीरो मिलकर ये 9 मिलके टोटल 6 डिजिट पूरे हो गए। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये जो 0 1 1 था ये ऐसे ही एज के साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 रहता है, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। आसान एक्सरसाइज थी, बहुत आसान, लेकिन एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये जो मैंने 3-4 आपको पॉइंट्स बताए, आप उस पॉइंट्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है। जब तक वो माइंड आपके माइंड में नहीं बैठेंगे, जहन में नहीं बैठेंगे, जब तक वो 4-5 पॉइंट्स, तो तब तक आपका जो ये एक्सरसाइज है साइंटिफिक नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन वाली, ये कंप्लीट नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह आप लोग ऐसी बात करते रहेंगे जैसे कि पहले कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।